वैसे तो पुलिस वालों के पास इतने मामले होते हैं कि जिसे सुलझाने के लिए कई बार उन्हें अपने और अपने परिवार के लिए समय तक नहीं मिल पाता। लेकिन आज भी मुंबई पुलिस में कुछ पुलिस अधिकारी ऐसे हैं जो अपनी पुलिस ड्यूटी से ऊपर उठकर समाज कल्याण के लिए कई तरह के सोशल वर्क करते हैं। इन्हीं में से एक नाम है सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर सुधीर कुडालकर का, जिनकी चर्चा, जिनका गुणगान हर कोई कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। आज हम बात करेंगे मुंबई के एमएचबी पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर सुधीर कुडालकर की, जो गुनाह में शामिल गुनहगारों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने के साथ साथ कुछ ऐसा अनोखा काम कर जाते हैं जिससे हर कोई उनका गुणगान करता रहता है। जी हां, सही सुना आपने। मुंबई पुलिस के इस तेज तर्रार अधिकारी का पशुओं के प्रति जो प्रेम है वो असीमित है। यहां तक कि अपने ही पुलिस स्टेशन में बेजुबान जानवरों को सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर सुधीर कुडालकर ने कई तरह की सुविधाएं दे रखी हैं। बेजुबान जानवरों में कुत्ते और बिल्लियां शामिल हैं, जिनका बाकायदा नामकरण भी किया गया है। खास बात यह है कि ये बेजुबान जानवरों पर जो भी खर्च आता है वो इंस्पेक्टर सुधीर कुडालकर अपनी जेब से ही करते हैं। उनके रहने और खाने पीने की तमाम सुविधाएं सुधीर कुडालकर पूरी व्यवस्था के साथ करते हैं। उनकी सेवा में कोई कोर कसर वे बाकी नहीं रखते। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर सुधीर कुडालकर को सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब बेजुबान जानवरों को वे मुसीबत में देखते हैं। उन्हें सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब कोई बेजुबान जानवरों पर हमला कर देता है। जानवरों के प्रति क्रूरता करने वालों को इंस्पेक्टर कुडालकर जेल की हवा तक खिलाने से पीछे नहीं हटते। एक बार सुधीर कुडालकर के व्हाट्सएप पर एक संदेश आया कि पास की ही एक झुग्गी में एक आवारा कुत्ता बेहोशी की अवस्था में पड़ा है, जिसके बाद बिना समय गवाए इंस्पेक्टर सुधीर कुडालकर मौके पर पहुंचे, जहां खून से लथपथ कुत्ते को देखकर उनका दिल पसीज उठा। जिसके बाद उन्होंने दर्द से पीड़ित उस आवारा कुत्ते को न सिर्फ अस्पताल पहुंचाया बल्कि 1 महीने तक उस घायल कुत्ते का इलाज करवाया। और जब वो पूरी तरह से ठीक हो गया तो उन्होंने खुशी और उत्साह के साथ उस कुत्ते को उसी जगह पहुंचाया जहां वो पिछले 3 सालों से रहा करता था। इतना ही नहीं, जिस व्यक्ति ने उस कुत्ते को बेरहमी से पीटकर घायल किया था, उस व्यक्ति के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करवाया और उसे कोर्ट के जरिए जेल की सलाखों तक पहुंचाया। गौर करने वाली बात यह भी है कि सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर सुधीर कुडालकर ने PAL यानी पाल यानी प्योरली एनिमल लवर की नाम की एक संस्था भी खोल रखी है, जो जानवरों की सेवा के लिए काम करती है। इस संस्था में कलेक्टर से लेकर वकील और पशु विभाग के अधिकारियों के साथ साथ पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। ये संस्था मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बेजुबान जानवरों के लिए काम करती है। समय समय पर इंस्पेक्टर सुधीर कुडालकर सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम पर भी पशु सेवा का वीडियो संदेश देते रहते हैं। आलम यह है कि इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोअर्स की संख्या 1 लाख से भी ज्यादा है। सिर्फ पुलिस स्टेशन ही नहीं बल्कि सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर सुधीर कुडालकर ने अपने घर पर भी ढेर सारे कुत्ते और बिल्लियां पाल रखी है, जिनकी सेवा में उनका पूरा परिवार जुटा रहता है। सुधीर कुडालकर मुंबई के एमएचबी पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर हैं और अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद ये जानवरों की सेवा भी करते हैं। यही नहीं, वे बेजुबान जानवरों के प्रति नरम रवैया अपनाने के लिए लोगों से अक्सर अपील करते रहते हैं। देखो, ये जो एनिमल फीडर जो है वो एक तो अपने खुद के पैसों से ये आम जो स्ट्रे डॉग कैट है उनको खाना खिलाते हैं, अपना वर्क देते हैं। मेरा हर बोलना है, मैं हर बार यही बोलता हूँ कि ये एनिमल फीडर है, उनको ये बेजुबान है, उनको खाना खिलाने दो, क्योंकि वो 24 घंटे में एक ही बार खिलाते हैं। अगर उन्होंने आज खाना नहीं खिलाएंगे तो अगले 24 घंटा उनको खाना नहीं मिलने वाला है। तो आप ये जो आजकल की ये अलग अलग सोसाइटीज़ लोग कि हमारे सोसाइटी के सामने फुटपाथ है, उधर खाना मत खिलाओ। अरे फुटपाथ तो BMC की है, वो तो इट्स ओन बाय गवर्नमेंट। अगर ये फुटपाथ पे खाना खिला रहा है तो ये क्या है, जुर्म नहीं है। खाना खिलाना ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो राज्य घटना है उन्होंने दिस इज़ अ फंडामेंटल राइट, और कोई भी किसी को खाना खिलाने से उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते। तो मेरी सबको वही रिक्वेस्ट है, अगर आप खाना नहीं खिलाते हो तो जो खिला रहे हैं उसको सपोर्ट करो, उसके साथ बदतमीजी मत करो, उसको मारो मत। अगर आप ऐसे करेंगे तो आगे भी ऐसे ही कार्रवाई हो जाएगी। गौर करने वाली बात यह भी है कि जब पूरा देश कोविड महामारी का दंश झेल रहा था तो उस समय इंस्पेक्टर सुधीर कुडालकर को सबसे ज्यादा चिंता थी उन बेजुबान जानवरों की, जिन्हें खाना खिलाने और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। हमेशा से पशु प्रेमी रहे इस 50 साल के व्यक्ति को महामारी के दौरान आवारा जानवरों की दुर्दशा ने कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर दिया।
लॉकडाउन के दौरान लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो वहीं जानवरों को खाना खिलाने वाला भी कोई नहीं था। ऐसे जटिल समय में पशु क्रूरता की घटनाओं में चिंताजनक वृद्धि हुई और लोगों ने अपने पालतू जानवरों को भी सड़क पर छोड़ दिया था। उन्हें डर इस बात का था कि कहीं उन जानवरों के कारण उनके परिवार का कोई सदस्य महामारी की चपेट में न आ जाए। तो वहीं इंस्पेक्टर सुधीर कुडालकर को चिंता इस बात को लेकर थी कि सड़कों पर आवारा कुत्तों और बिल्लियों का आखिर क्या होगा जब उन्हें कोई समय पर खाना नहीं देगा। वहीं दूसरी ओर कुछ पशु प्रेमियों ने इंस्पेक्टर सुधीर कुडालकर से संपर्क करना शुरू कर दिया और आवारा जानवरों को खाना खिलाने के लिए घर से बाहर निकलने की उनसे अनुमति मांगी। लेकिन हालात ऐसे विकट थे कि किसी को भी महामारी के उस संकट काल में घर से निकलने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। ऐसे में इंस्पेक्टर सुधीर कुडालकर ने इनिशिएटिव लिया और बेजुबान निरीह जानवरों के लिए न सिर्फ खाने पीने की व्यवस्था की बल्कि उनके रखरखाव का भी इंतजाम किया, जिसमें सामाजिक संगठनों ने भी उनका साथ दिया। आज वर्तमान में जब भी बेजुबान जानवरों के रहनुमाओं की बात होती है तो सबसे पहले मुंबईकरों के होठों पर जो नाम आता है वो नाम है सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर सुधीर कुडालकर का, जिनका अक्सर यही कहना रहता है कि जिस जिंदगी की कोई कहानी नहीं होती वो जिंदगी बेमानी होती है। जिंदगी तो वही होती है जिसमें सेवाभाव की लगन हो, जिसमें दूसरे के दर्द को महसूस करने की सोच हो, जिसमें बेजुबानों के प्रति अपनापन हो। बहरहाल हमारे इस खास पेशकश में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें DC न्यूज़ इंडिया। पूरी टीम के साथ मुझे आने संजय मिश्रा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।